इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित सुरभि अर्णव जैन, तुषार शिल्पी आरव जैन। हरी क्या होता है? एक नमकीन होता है जो खाया जाता है ना? तो जो खारापन है ना, ये खारी में बदल जाता है। ये खारापन भी आपको मधुरता दे जाता है, आपको पौष्टिकता आपको दे जाता है, आपके जीवन को टेस्ट दे जाया करता है। तो आज हम बैठे सब यहाँ पर क्या, तो ये जीवन को हम यहाँ पर ये जो क्या बोलते हैं, चक्र, जीवन का चक्र चलता है। चक्र मतलब क्या? घूम फिर के वहीं आए, घूम फिर के वहीं आए, घूम फिर के वहीं आ गए, घूम फिर के वहीं आ गए। अभी चक्र को मिटाना है और चक्र को चक्र से ही मिटाया जा सकता है। आग को पकड़ना है तो आग को आग से ही पकड़ा जा सकता है। आग की लपट को पकड़ना है तो आग की लपट को आग की लपट से ही पकड़ा जा सकता है। वो जो जीवन का चक्र है, इस चक्र को तोड़ना है, इस चक्र का विराम देना है। इन दुखों का, फिर दुख आया, फिर थोड़ा सुख आया, फिर दुख हो गया, फिर थोड़ा सुख आया, दुख का चक्र चल रहा है। बीच बीच में क्या थोड़ा सुख मिल जाता है, लेकिन दुख तो खत्म होता ही नहीं है। वो टेंशन पीछे छोड़ता ही नहीं, वो डिप्रेशन, वो भय, वो फोबिया, वो विश्वास की भावनाएं, वो अनिश्चित की स्थिति, वो मन का डावाडोलपना खत्म होता ही नहीं है। बार बार मन डावाडोल होता है, बार बार मन चिंताओं के भंवर में फंस जाता है। तो क्या उस चक्कर से मन को निकालना है, आनंद की खुशी को दुनिया में मन को लाना है। फिर इस चक्कर, नया चक्कर चलाते, क्या? आरती का चक्कर। आरती से गोल घूमती नहीं घूमती है, ये आरती का चक्कर चलता है। परिक्रमा, परिक्रमा क्या होती है बताइए? परिक्रमा क्या होती है? चक्कर होता नहीं होता है, तो ये जो गोल चक्कर होता है, भगवान के चक्कर लगाते हैं, मुनियों के चक्कर लगाते हैं, आरती का चक्कर चलता है। ये गोल चक्कर, उस चक्कर से आपको बाहर निकाल के ले आता है। नवयोधन सेंटर, आप बीच में बैठ जाते हैं, चारों तरफ चिंताएं घूमती रहती है, आपके चारों तरफ चिंताएं, आपके चारों तरफ समस्याएं, आपके चारों तरफ दुख, मुसीबत, तकलीफ के बादल मंडरा रहे। क्या मालूम कौन सी मुसीबत किस दिशा से आएगी, कौन सी मुसीबत किस दिशा से आएगी, आप समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते। अब उस समस्याओं से बाहर निकलना है, वहां से ऊंचा उठना है। तो ऊंचा उठने के लिए ये एक प्रयोगशाला है, जो प्रयोगशाला आपको सिखाती है कि जीवन ऐसे जिया जाता है। सेठ जी फोन करते हैं नौकर को, यार मुझे बड़ा अफसोस, बड़ा पछतावा हो रहा है, मुझे मालूम पड़ा मैंने कितना गलत किया। बोले क्या? बोले यार तू मिलावट करना बंद कर दे, तो धनिया के पाउडर के अंदर घोड़े की लीद मिलाता, मिलावट करना बंद कर दे, तो काली मिर्ची के अंदर पपीते के बीज मिलाता, मिलावट करना बंद कर दे। नौकर बोलता है, सेठ जी हुआ क्या? बोले मैंने बहुत गलत किया, तुरंत बंद कर, तुरंत सारी मिलावट बंद कर। नौकर बोलता है, सेठ जी, नौकर फोन में पूछता, सेठ जी आप कहाँ से बोल रहे हो? सेठ जी बोलते हैं, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। क्या? पुलिस वालों ने धर लिया मुझे, पकड़ लिया पुलिस वालों ने मुझे। जब पुलिस वाले धर लेंगे फिर तो अक्ल आएगी, क्या ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। पुलिस वाले के पास में जाने से पहले इतनी अक्ल आ जाती, तो वहां जाने का बताओ, इतना होमवर्क, इतना जहमत, इतनी दिक्कत क्यों उठानी पड़ती, इतनी मुसीबत क्यों झेलनी पड़ती? इससे पहले कि संकट आए, जीवन के तहस नहस कर दे, बर्बाद कर दे, इससे पहले हम कुछ ऐसा सीख लें कि तूफानों में मुस्कुराते रहें, झंझटों में, विघ्न बाधाओं में भी हमारी चेहरे की स्माइल कभी खत्म न होने पाए। इसी का नाम तो प्रवचन सभा हुआ करता है। ये तो चीज है, यहाँ पर आकर के अब सीखते हैं। यहाँ पर आप आए हैं, 4 लोग मिल गए, 4 लोग बात कर लिए, अच्छी बात है, 4 लोग मिल रहे हैं, 4 लोग बात कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। भाई साहब बहुत दिन से देखा नहीं आपको मैंने, क्या बात है, आप आजकल मिलते नहीं हो? ये चर्चा होनी जरूरी है, होती है। प्रवचन के पहले भी, प्रवचन के बाद में भी 4 लोग मिलते हैं, आपस की चर्चाएं होती हैं। कोई अटका फंसा रुका हुआ काम होता है तो लोग एक दूसरे को बोलते समझाते कि यार ये झंझट है, ये प्रॉब्लम है, पत्नी ऐसा कर रही है, बेटे ऐसा कर रहे हैं, या ऑफिस में ऐसा हो रहा है, बिजनेस में ऐसा हो रहा है, बता क्या करना चाहिए। तो लोग सलाह मशविरा करते हैं, एक दूसरे शंकाओं का समाधान करते हैं, कुछ गली रास्ते निकलते हैं। ये सारी चीज ठीक है, जरूरी है, निषेध नहीं है, मना नहीं कर रहा हूं,
पर यहाँ पर आए हो, बैठे हो, आज अपने इतने ध्यान से, इतने प्यार से मुनिराज को देख रहे हो, सुन रहे हो, निस्वार्थ भाव से, निर्लोभ भाव से, बिना कुछ पाने की इच्छा के। और यही जो फीलिंग है, यही जो कर्म है आपका, ये कर्म आपको इतना ऊंचा उठाएगा, ये कर्म आपको इतना महान बनाएगा, इस कर्म का फल आपको ये मिलेगा हर तूफान में, हर झंझट में, हर भूकंप में, हर ज्वालामुखी के अंदर अब नाचते रहेंगे, कूदते रहेंगे। खुशियां कभी कम नहीं होने वाली है, दुआएं मिलती है। मैंने कहीं एक शेर पढ़ा था, कहीं पर मैंने, किसी बच्ची ने मुझे, किसी युवक ने मुझे, किसी व्हाट्सएप का प्रिंट आउट मुझे ला करके दिया था, बड़ा प्यारा था। उसके अंदर बोले यार, दोस्ती करना है तो फकीरों से करो, दोस्ती करना तो फकीरों से करो। बोले क्यों? बोले एक रोटी लेते हैं, एक रोटी लेते हैं और 1000 दुआएं देते हैं। बताओ आप, 1000 दुआएं देते हैं। इतना सा समय देना पड़ता है हमको, इतना सा समय देना पड़ता है, और बदले में इतना सारा अनंत जीवन वो हमको मिला करता है। इतना सा इन्वेस्टमेंट है, इतना जरा सा इन्वेस्टमेंट है, क्या इतना सा इन्वेस्टमेंट है, बदले में इतना सारा मिल जाता है, जितना तो जू में भी नहीं मिलता है, जितना तो लॉटरी में भी नहीं मिलता है। अब लोग गोल्ड में, लैंड में, शेयर्स में कहाँ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतना तो कहीं नहीं मिला जितना यहाँ पर मिल जाया करता। इतना सा कर्ण भर से भी छोटा इतना कुछ आपको देना होता है, इतना आपको लगाना होता है, अपना दिमाग को, बुद्धि को, हृदय को, भावनाओं को इतना सा देना पड़ता है, बदले में इतना सारा भर भर के खजाना मिलना शुरू हो जाता है। इसी का नाम तो धर्म होता है, इसके लिए तो हम यहाँ पर आते हैं। हाँ, कई बार तो ऐसा भी होता है, मेरे शब्दों को पकड़ लेते हैं, शब्दों के साथ में जो भावनाएं होती है, जो फीलिंग होती है, शब्दों के साथ में जो पूरा संसार मैं आपको दे रहा होता हूं, थमा रहा होता हूं, सौंप रहा होता हूं, वो संसार आप छोड़ देते हैं। खाली गिलास आपके हाथ में, तो खाली बर्तन, शब्द तो इन गिलासों की तरह होता है, शब्द तो इन प्यालियों की तरह होता है, जिसके अंदर अमृत भरा हुआ होता है। वो अमृत तो छलक जाता है, अमृत तो मिस हो जाता, स्लिप हो जाता, छूट जाता है हाथ से, वहां नजर नहीं जा पाती है, मगर शब्द पकड़ में आ जाते हैं। आज महाराज जी ने ऐसा कहा, आज महाराज जी ने वैसा कहा, कल वैसा कहा था, परसों वैसा कहा था, टीवी में सुना था, किताब में पढ़ा था, मात्र शब्द दिमाग में घूमते रह जाते हैं। उन शब्दों के साथ में जो खुशी होती है, जो प्रेम होता है, जो आनंद की बरसात होती है, जो तरन्नुम जो होता है, जो तराना जो होता है, वो सब हवा हो जाता है, काफुर गायब हो जाया करता है। ऐसा आपके साथ में कम से कम न हो तो बहुत अच्छा रहेगा। जीवन का लाभ आपको मिले, जिंदगी पाई है, सौभाग्य पाया है, वो लाभ आपको मिले। जब मंदिरों के अंदर हम जाते हैं, कितना सुंदर मंदिर बन रखा बताओ आपने, आदर्श नगर का, इस अजमेर का कितना प्यारा सा ये बालू पर कितना सुंदर मंदिर बताओ आप। उधर मुनिराज आहार ग्रहण कर रहे हैं, उधर आदित्य भगवान की सभा लगी है, उधर केवल ज्ञान हो गया है, उधर जन्म हो रहा है, उधर तप हो रहा है, उधर पांचनाथ भगवान का चित्र बना हुआ है, सारे चित्र बने हुए हैं, ढेर सारे चित्र भीतर के चरित्र को बदलने के लिए हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने और आप लोगों ने यहाँ पर बना के रख छोड़े हैं। शास्त्रों के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ ऐसा छुपा हुआ खजाना है जो आपको मिल सकता है, जो आपको प्राप्त हो सकता है। बस उसी की बात मैं आपका सामने बताने को आया हूं। मैं भाई साहब थे, बड़ा का मकान था, बिक नहीं रहा था, उन्हें एडवर्टाइज कंपनी वाले को बुलाया कि दलाल को बुलाया, बेच भैया ये मकान बिकने रहा, बेच। दलाल ने पेपर में ऐड दिया, मकान पेपर में एडवर्टाइज दिया, और जब ये भाई साहब ने पेपर का एडवर्टाइज देखा, फोन किया, मकान नहीं बेचना, कैंसिल। बोले भाई क्यों नहीं बेचना, क्यों कैंसिल, इतना पैसा तुमने खर्चा कर दिया फिर भी कैंसिल किया। बोले मैं इसको बेच के एक नया मकान खरीदना चाहता था, और तुमने जो उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, एक्सप्लेन जो किया है, तुमने जो मकान का जो विवरण छापा है कि यहाँ पास में नहर है, पास में नदी है, और पास में बस स्टैंड है,
और पास में रेलवे स्टेशन है, पास में सब्जी मार्केट है, ऐसे तो मकान चाहिए था मुझे। दलाल जब आया, वो दलाल जब आया, एडवर्टाइज कंपनी वाला जब आया, तब उसको मालूम पड़ा जो चाहिए था वो पहले से मेरे पास में है। मुझे इस मकान को बेच करके नया वाला अच्छी लोकेशन वाला मकान नहीं खरीदना है, ऑलरेडी अच्छी लोकेशन मकान मेरे पास में है, मैं क्यों बेचूं मैं इसको। तो ऐसी जब मुनिराज आपके पास में आते हैं, जब प्रोजनी गंगा आपके सामने बहना शुरू होती है, क्या जब दिमाग की दिल की बत्तियां जब जलना शुरू होती तो लगता है यार यही तो जिंदगी होती है, यही तो मैं चाह रहा था, यही तो पाने के लिए इतनी मेहनत मशक्कतें में पसीना क्यों बहा रहा हूं मैं इतनी माथा पच्ची भागदौड़ क्यों कर रहा हूं मैं। जो चाहिए था वो ऑलरेडी है, एग्जिस्ट है मेरे पास में। मेवा देख नहीं पा रहा था, उस जोन को स्पर्श नहीं कर पा रहा था, इतने मेरे हाथ ऊंचे नहीं उठ पा रहे थे कि वहां तक मैं टच कर पाऊं, छू पाऊं मैं। छू लेने दो पावन चरणों को, छू लेने दो पावन चरणों को, ये चरण नहीं तीर्थ धाम है, ये चरण नहीं तीर्थ धाम है, छू लेने दो पावन चरणों को। आप छू रहे हैं, आप चरण नहीं छू रहे हैं, आप चरण नहीं छू रहे हैं, आप सफलता के शिखरों को छू रहे हैं, उनका आप स्पर्श कर रहे हैं, आप उजालों का स्पर्श कर रहे हैं, आप खुशबू का स्पर्श कर रहे हैं, मधुर स्वाद का आपको लाभ मिल रहा है, सौभाग्य आपको अपने जीवन के अंदर प्राप्त हो रहा है। जिंदगी है, केवल कितना कुछ पाया था, केवल कितना कुछ आपने गवा भी दिया, केवल कितना आप पाओगे फ्यूचर या भविष्य में, और केवल कितना आपके हाथ से स्लिप भी होने वाला है, छूटने भी वाला है, फिसलने भी वाला है, खत्म भी होने वाला है, कम भी होने वाला है। दुनिया की चीजें, दुनिया के लोग, उपलब्धियां, सौगातें, उपहार आएंगे और जाएंगे, एक बार भगवान दिल में आ गया फिर कभी नहीं जाने वाला है, हमेशा दिल के भीतर बैठ जाएगा। जगह बनाइए, जगह बनाइए दिल के अंदर, ताकि भगवान वहां पे आके बैठ सके, ताकि गुरु की वाणी, मुनियों की वाणी, उनका आशीर्वाद आपके दिल के भीतर अंकुरित हो सके। पत्थर है, पत्थर पे क्या बीज उगेगा, उस बीज को उगने के लिए, उस बीज को अंकुरण पैदा होने, ब्लूम ब्लॉसम होने के लिए, उस बीज में फल आए, फूल आए, हवा में खुशबू बिखरे, सुंदरता से लोगों के मन झूम उठे, इसके लिए उस पत्थर की बजाय उपजाऊ जमीन वहां पे होनी चाहिए। जो उद्देश्य होता है धर्म सभाओं का, आपके मन के पत्थर को जोत जोत के मंत्र के द्वारा, जाप के द्वारा, नमोकार के द्वारा, आशीर्वादों के द्वारा सिंचित कर करके, वो पत्थर तो पत्थर ही बना रहेगा, पत्थर उपजाऊ भूमि नहीं बनने वाला है। वह दिल का पत्थर जब बार बार साधु की वाणी में भीगता है, जब दिल का पत्थर जब बार बार इन उपदेशों की बरसात में भीगता है, तो फिर ऐसा होता है कि वो पत्थर उपजाऊ जमीन बन जाता है। जिंदगी की फसल, खुशियों की फसल लहलहाने लगती है, और न सिर्फ आपका जीवन बल्कि औरों का जीवन भी चमकने लग जाता है। क्षण है हमारे पास में, जिन्होंने खुशी पाई, जिन्होंने शांति पाई, जिन्होंने आनंद पाया है, हम बैठे उनके चरणों में, वो सीखें कि कैसा जीवन में खुशी। यही तो जिंदगी, यही तो जीवन है। जैसा जीवन आपका है वैसा जीवन हमारा भी है। लेकिन वजह क्या है, आप इतने खुश हैं, आप इतने प्रसन्न हैं, उनसे पूछो, उनसे पता लगाओ, उनसे सीखो, उनसे कि क्या चक्कर है, वजह क्या है, ये संकट क्यों आपको हिला नहीं पाते हैं, ये मुसीबतें, बाधाएं, आप लोग क्यों, क्या करना, खाने का ठिकाना, रहने का ठिकाना हमारे, फिर कोई टेस्ट, फिर कोई फिक्र नहीं, फिर कोई चिंता नहीं। क्यों चिंता क्यों नहीं है? ऐसा क्या आपको मिला, ऐसा क्या आपने पाया है? महाराज वो मुझे भी दो। हाथ यूं उठा दिया, यूं हाथ उठाना पर्याप्त नहीं है, हाथ यूं उठाया, यूं सिर पर रखवा लिया महाराज जी का हाथ, इतना पर्याप्त नहीं है, कुछ ऐसा भी तो है आपके पास में, वो भी तो दो मुझे, तो लो भाई, वो भी तो तुमको बता रहा हूं, वो तुमको दे रहा हूं। कुछ उपदेश बोल के दिया जाता है, कुछ उपदेश शब्दों से दिया जाता है, कुछ उपदेश ऐसा होता है, कुछ शिक्षाएं ऐसी होती है, कुछ अनुभव ऐसे होते हैं,
बिना बोले बिना शब्दों के आप तक ट्रांसफर होते हैं। तो प्रार्थना करो परमात्मा से कि शब्द उपदेश आपके जीवन में लगे, जीवन सुंदर बने, जीवन धन्य बने, जीवन मंगल बने, खुशियों की खुशबू से आपका जीवन सजे और संवरे। बोले महावीर भगवान की कुछ नहीं मिल पाता है, एंगल चेंज होना चाहिए। लोग आपको सिर्फ शकल को नहीं देखें, आपके चेहरे की मुस्कुराहट भी रोज तक पहुंचनी चाहिए। आप फोटो खिंचाते हैं ना, फोटो व्हाट्सएप कर देते हैं, सोच रही थी क्या, तो वो नई चीज दिखनी चाहिए। आज हम सब बैठे हैं यहाँ पर इस आदर्श नगर का प्यारा सा मंदिर, इस प्यारे से मंदिर के अंदर। आज तो एक सुंदर क्षण है, शिखर जी के लिए प्रकाश जी आए थे और सुशील जी बाकलीवाल आए थे और भी 2-4 लोग और भी आए थे। तो वो एक निवेदन किया था उन लोगों ने समाज से कि वहाँ कुछ जुलूस निकलने वाला है, पूरे मैसेज व्हाट्सएप के ऊपर है। अगर आप चाहें, अगर आप समय निकालें तो अभी वहाँ पर जाइएगा और उसमें शामिल होइएगा। शिखर जी की रक्षा करने के लिए आप कुछ प्रयास कीजिएगा, आइएगा। भक्तामर प्रणीत मौलिमणि प्रवाणा प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा आलम्बनं भवजली पतितां जनानां हिते पापितमोवितानां योतकं दलित पापितमोवितानां भक्तामर प्रणीत मौलिमणि प्रवाणा उद्योतकं दलित पापितमोवित। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित सुरभि अर्णव जैन, तुषार शिल्पी आरव जैन।